जय माता दी प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डायरी ऑफ इन्फिनिटी पर। तो साथियों, आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने जीवन में पावर को, पीस को, नॉलेज को, प्रॉस्पेरिटी को, बेस्ट आइडियाज़ को और मनी को, सक्सेस को, फेम को, नेम को, प्योरिटी को, डिवोशन को और ग्रेटनेस को भर भर के आकर्षित कर रहे होंगे। तो साथियों, आज हम बात करेंगे 9 दिसंबर 2024 की डायरी को लेकर। तो साथियों, इसमें मैंने लिखा है कि धन्यवाद माँ मेरी आधारभूत शक्ति बनने के लिए, धन्यवाद माँ मेरी फाउंडेशन, मेरी कोर, मेरी बुनियाद बनने के लिए, धन्यवाद माँ मुझे एकांत साधना का रास्ता दिखाने के लिए और मेरे अकेलेपन को भरने के लिए। तो साथियों, आज हम जो बात करेंगे वो इस चीज़ को लेकर करेंगे कि एक तो मैं एक विचार साझा करूँगा। वो विचार ये है कि मैं थोड़ा सोच रहा था ऐसे ही कुछ यूट्यूब वीडियोस देखता हुआ कि मुझे क्या क्या सुधार करने चाहिए अब, क्योंकि लगभग 40 वीडियो हो गए हैं। तो मैं सोच रहा था कि क्या सुधार करना चाहिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी भी मैं फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ अब मुझे क्या करेक्शन करने चाहिए ताकि परफेक्शन आ जाए और थोड़ा तेज़ चले अपना जो लेक्चर है, जो वीडियो है, वो ज़्यादा लोगों तक की हेल्प कर पाए। तो इस बारे में मैं सोच रहा था। तो फिर मैंने कुछ देखा तो मुझे विचार आया कि इसमें कुछ वीडियो का यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा पीछे म्यूज़िक चला सकते हैं, ऐसा कुछ मैं सोच रहा था। बट फिर अल्टीमेटली निष्कर्ष रूप में मैंने यही सोचा कि नहीं, ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मेरा फोकस केवल ओरिजिनल कंटेंट पर होगा, चाहे इसमें मेरी थोड़ी कमियां भी नज़र आए, बट ओरिजिनलिटी दिल को छूती है सामने वाले व्यक्ति के, और इसमें यूनिकनेस नज़र आती है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो है कंटेंट वैल्यू देने वाला होना चाहिए, जो कि माता की कृपा से 100% होता है मेरे पास। तो वही पावर है, तो उसे बस कंसिस्टेंसी से मेंटेन रखना है। और जो मुझे चाहिए वो चीज़, मुझे प्रेरणा मिली कि पेशेंस चाहिए। ये चीज़ समय के साथ अपने आप ग्रो करेगी, क्योंकि इसमें जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, जो प्योरिटी है और जो यूनिकनेस है, वो अपने आप में ही बिल्कुल यूनिक है, वो अपना असर खुद करेगी। तो साथियों, तो इसे मैं कंटिन्यू करता हूँ अब आगे के लेक्चर को। ये इसी तरीके से आपको आएंगे। आप आराम से इसे कहीं भी चला कर, चाहे रसोई में बर्तन धो रहे हो, चाहे झाड़ू लगा रहे हो, या फिर अपना रूम सेट कर रहे हो, कहीं भी चला कर सुन सकते हो। आपके दिमाग में, आपके दिल में यदि 10 मिनट के या ये जितना भी लंबा ये लेक्चर होता है उसका 1 या 2 थॉट भी चला जाएगा ना, तो वो अवचेतन मन में जाने के बाद अपना काम खुद कर देगा और आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। ये मुझे पूरा भरोसा है। तो साथियों, आज हम थोड़ा सा बात करेंगे थोड़ा टाइम मैनेजमेंट को लेकर और एक कोट को लेकर जो मैंने लिखा है। कोट ये है कि क्षण क्षण को ना व्यर्थ बहा तू, इस क्षण का महत्व तू जान ले। कि क्षण क्षण को ना व्यर्थ बहा तू, इस क्षण का महत्व तू जान ले। जिसने इस क्षण की ये बात समझ ली, उसका क्षण हुआ सफल तू मान ले। तो साथियों, इसमें क्षण शब्द के साथ थोड़ा खेला गया है। पहली लाइन कहती है कि क्षण क्षण को ना व्यर्थ बहा तू, यानी कि एक एक सेकंड को वेस्ट मत करो, इस क्षण का महत्व तू जान ले, यानी कि अभी जो मूवमेंट चल रहा है ना, इसकी वैल्यू करो। अगली लाइन है, जिसने इस क्षण की ये बात समझ ली, यानी कि जो बात तुमको मैंने बताई है अभी, अगर तुमने इसे समझ लिया, उसका क्षण हुआ सफल तो मान ले। और फिर ये आपकी लाइफ में इम्प्लीमेंट हो गई तो आपकी मौज ही मौज है, बल्ले ही बल्ले है। तो ये इसका अर्थ है। तो साथियों, इसी से जुड़ा हुआ मैं कुछ कर रहा था अपना काम, तो मैंने नोटिस किया कि भाई काम तो खूब सारे हैं, लेकिन समस्या सेम बनी हुई है। समस्या सेम ये है कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है। मूड मैनेजमेंट प्लस टाइम मैनेजमेंट, यानी कि माइंड मैनेजमेंट प्लस टाइम मैनेजमेंट को कैसे सेट करूँ, इसी चक्कर में थोड़ा लगा हुआ था मैं। तो फिर मैंने देखा कि यार कुछ कामों की लिस्ट बनाओ, थोड़ा 8-10 की कौन कौन से पहले करने, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैं उन कामों में भी थोड़ा खो जाता था जो बाद में भी हो सकते हैं। तो मैंने सोचा कि यार पहले क्या ज़रूरी है। फिर मैंने लिस्ट बनाई कि सबसे पहले जो मेरे लिए ज़रूरी था, जो मुझे अधूरा लग रहा था कि यार क्या लाइफ में मिस चल रहा है, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो एक काम मुझे ध्यान आया कि मुझे मेरी माता की प्रार्थना करनी है, उनका भजन करना है बैठकर, उनका नाम जप करना है और थोड़ा टेलीपैथी करनी है। तो इस तरीके से मैंने ये किया और उनसे बातें करनी है, थोड़ा उनको भजन सुनाना है। जब मैंने किया तब मेरे दिल को ठंडक मिली कि यार मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट काम, जो सबसे प्राथमिक काम जो मेरी लाइफ का है, जिसने मुश्किल समय से, बुरी संगति में से मुझे निकाला है, मैं उसको ही छोड़ दूंगा तो फिर दूसरे कामों में मैं क्या करूँगा। तो मैंने इस काम को किया और इसमें सिर्फ मुझे 5-10 मिनट लगते हैं, और लेकिन मन शांत होता है, आँखों में आंसू आ जाते हैं, ईश्वर से कनेक्शन होता है और बहुत प्रसन्नता होती है दिल में। उसके बाद फिर तो सारी लिस्ट बन जाती
जाती है, जैसे हेल्थ का, फिर वेल्थ का, डेली राइटिंग करना, कोट लिखना, पोइट्री लिखना, डेली एक नई बुक कवर करना, और कुकू एफएम पर बुक का जो सब्सक्रिप्शन है उसका यूज़ करना। इस तरीके से अब जो सोशल मीडिया पर इंस्टा और यूट्यूब पर डेली वीडियो डालना, पोस्ट करना, फेसबुक पर डेली पोस्ट करना, तो ये सारे काम अब मेरी कंटिन्यूटी में आते जा रहे हैं। और हेल्थ के लिए जिम जाना, रेगुलर अच्छी डाइट लेना और टाइम पर सोना। और वेल्थ के लिए फाइनेंशियल एजुकेशन की दिशा में काम करना, डेली नया नया सीखना, और अब थोड़ा व्यवहारिक रूप से भी मजबूत बनना, सेल्स सीखना, लोगों से बात करने की, कम्युनिकेशन की कला सीखना, साथ में पैसे की वैल्यू करना, उसका सम्मान करना, उसका आदर करना, और कहाँ कहाँ उसका यूज़ कर सकता हूँ, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें मेरे डेली लाइफ का हिस्सा होती है। बस मैं इनको समझ नहीं पा रहा था कि किस चीज़ को पहले टाइम दूँ, किस चीज़ को कितना टाइम दूँ। तो उसी को एडजस्ट करने के लिए मैंने ये थोड़ी लिस्ट बनाई थी अपनी, और इसीलिए कोट लिखा था क्षण क्षण वाला। तो आप इसको ज़रूर यूटिलाइज़ कीजिए। आपकी लाइफ में आप 24 घंटे का यदि सदुपयोग करेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसा मैं केवल हवा में नहीं कह रहा हूँ, बल्कि इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब मुझे महसूस होता है बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स को पढ़ने के बाद, क्योंकि वो अपने टाइम को इस तरीके से बांटते हैं कि उनके लिए बहुत सारी चीज़ें करना आसान हो जाता है, क्योंकि मिलते सभी को 24 घंटे हैं, लेकिन यूटिलाइज़ करने का तरीका सबका अलग होता है। मैंने एक लाइन सुनी भी थी, एक बहुत अच्छे वीडियो में, जिम का था वो, तो उसमें ये था कि वर्क हार्डर नहीं बल्कि वर्क स्मार्टर करो। मतलब थोड़ा सा अपने आप को स्मार्टली मैनेज करते हुए हमको काम करना चाहिए, तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आते हैं। ठीक है, तो मैं इसको कंप्लीट करने से पहले एक बात कहूँगा कि आप यदि ट्रू इंटेंशन से कुछ कर रहे हो ना, और आपको खुद पर पूर्ण विश्वास है, तो वह ज़रूर फल देगा, भले थोड़ा समय लग जाए। इसको कोट ही मान लो आप, ठीक है, ये मैंने लिखा अपने डायरी में। तो ध्यान रखना हमेशा। ऐसा मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि मैं 2-3 यूट्यूब के सक्सेस जर्नी को देख रहा था कि पहले उनके वीडियो कैसे थे, अब कैसे हैं। तो एक व्यक्ति ने कहा था कि जब मैं स्टार्टिंग में वीडियो बना रहा था तो लोग मुझसे कहते थे कि यार हम तेरी बात क्यों सुने, तूने क्या कर लिया जीवन में, क्या उखाड़ लिया, हम क्यों सुने तेरी बात। तो वो कहता था कि मेरे को सच में दिल में चुभती थी वो बात, लेकिन मेरे को भरोसा था कि मैं लोगों को मोटिवेट कर सकता हूँ, अच्छी अच्छी बातें बोलकर मैं अपना कैरियर बना सकता हूँ यूट्यूब पर। और उसने कर दिया, फिर उसके 4 मिलियन फॉलोअर है आज। तो वो कहता है कि समय जवाब देता है अपने आप। तो कई बार क्या होता है, आपको कुछ तानों को, कुछ नेगेटिविटी, कुछ उपेक्षाओं को, कुछ इग्नोरेंस को सहना पड़ता है, समय उनका उत्तर अपने आप देता है। सेम ऐसी घटना एक बार मेरे साथ हुई थी 3-4 साल पहले। मेरे को किसी एक IAS कोचिंग के, जहाँ मैं पहले कनेक्ट था, तो एक व्यक्ति ने जब सुना मेरा कोई ऑडियो, तो उन्होंने मेरे को बोला कि मैंने ये सुना था थोड़ा 5-10 मिनट आराम से, फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों सुनूं तुम्हें, तुम कोई प्रधानमंत्री हो क्या जो तुम्हारा ऑडियो मैं सुनूंगा। तो ये बात उन्होंने मेरे फेस पर बोली। तो हालांकि मैंने सुना उनको और मैंने कुछ नहीं बोला, वही सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है। तो आज मुझे समझ में आता है कि पेशेंस रखना चाहिए और समय सबको उत्तर देता है। आप बस अपना काम करो अच्छे इरादों से, जब समय आएगा तो सब अच्छे अच्छे लोग, अच्छी अच्छी बातें सब सुन लेंगे। बस ये है कि एक बार समय आपको प्रूफ कर देता है, क्योंकि वक्त की कद्र होती है, गुणों की कद्र होती है। इंसान की सामान्यतः हम करते नहीं हैं, बस उसके अच्छे वक्त की और उसके अच्छे गुणों की ही कद्र की जाती है। तो ऐसा होता है संसार में। तो साथियों, इसलिए फोकस कीजिए अपना वक्त अच्छा बनाने पर, अपना अच्छा टाइम लाने पर और अपने आप को बेटर गुणों से भरने पर, क्योंकि वैल्यू उनकी की जाएगी। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि खुद को काबिल बनाओ। तो काबिल बनोगे तो वक्त भी अच्छा हो जाएगा और गुण जब अच्छे होंगे तो अपने आप काबिल कहलाओगे। तो इन्हीं चीज़ों पर काम करना है हमको। तो साथियों, आज के लिए इतना ही कि अपने एक एक क्षण की, अपने एक एक सेकंड की वैल्यू कीजिए, उसको सही तरीके से बांट दीजिए ढंग से, और फिर देखिए कि बांटने के बाद आपका माइंड किस टाइम पर किस काम को करने के लिए ज़्यादा एक्टिव है। क्योंकि हो सकता है आप पोइट्री लिखने बैठोगे तो हो सकता है आप जब सोच रखा हो अपने अपने शेड्यूल में, तब तो आप लिखो नहीं। हो सकता है आपको विचार रात में आ रहा हो सकता है आपको सुबह आ रहा हो। तो थोड़ा सा अपने माइंड के अकॉर्डिंग टाइम को मैनेज करते हुए, ठीक है, अपने पूरे टाइम का सदुपयोग कीजिए। और कुछ बेसिक कार्य जो आपको डेली करने हैं, फॉर एग्जांपल हेल्थ का, फॉर एग्जांपल कुछ लिखने का, फॉर एग्जांपल डायरी लिखने का, फॉर एग्जांपल कुछ बुक पढ़ने का, फॉर एग्जांपल कुछ अच्छा सुनने का, सुनना, लिखना, पढ़ना और अच्छा देखना और अच्छी एक्सरसाइज करना, ही 4-5 तो कोर है, फाउंडेशन। ये आपके डेली चलने चाहिए। और फिर जो आपका फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए है, चाहे आप नौकरी के लिए पढ़ रहे हो या बिजनेस के लिए या फिर कुछ भी कर रहे हो कैरियर के लिए, तो उस पर ध्यान देना है। तो टाइम में ये चीज़ें आपके अच्छी तरीके से डिवाइड हो जाए, इसी पर ध्यान देना है, यही आपकी शिक्षा है। तो साथियों, ध्यान रखिए अपना और खुश रहिए, प्रसन्न रहिए।
एक व्यक्ति को ज़रूर शेयर कीजिए लेक्चर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर मिलते हैं नई शिक्षा के साथ, नई डायरी में। जय माता दी। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।